अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल आप सबका? उम्मीद है ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश शादो आबाद होंगे। तो वेलकम करती हूँ सुबह सुबह आपको अपने चैनल पे। तो यहाँ देखें जी, धोबी घाट लग गया था। आज मंडे का दिन था तो सारे चले गए थे, हस्बैंड बच्चे चले गए थे, तो मैंने सवेरे सवेरे मशीन लगा ली थी। तो कुछ कपड़े धो भी लिए थे क्योंकि वो सब जल्द सवेरे चले जाते हैं। तो फिर मैंने कहा चलें, बाकी काम बाद में होते रहेंगे, सबसे पहले मशीन लगा लूँ, क्योंकि रात को पिंडी में बारिश काफ़ी हो गई थी। तो अब ये है कि धूप निकल आई थी तो मैंने मशीन लगा ली थी। साथ ही बेड शीट भी उतार ली थी, क्योंकि जब भी कपड़े धोती हूँ मैं हर हफ्ते बाद बेड शीटें लाजमी उतारती हूँ। इतनी गर्मी होती है, पसीना वगैरह आता है, तो फिर मैं कहती हूँ चलें पसीना आता है तो बेड शीट उतारनी चाहिए। तो ये देखें, काफ़ी हद तक मैंने कपड़े धो भी लिए थे। और ये जिस घर में हम आए हैं, इतना अच्छा इसमें इंतज़ाम किया हुआ है ना इन्होंने। ऐसा घर इस तरीके का बना हुआ है कि पीछे बैक साइड पे लॉन्ड्री बनी हुई है, उसी के अंदर मशीनें वगैरह। क्योंकि जो पहले घर था उसमें मुझे टेरेस पे रखनी पड़ती थी और बहुत बुरा लगता था, सामने से सारा फ्रंट वगैरह नज़र आता था। लेकिन ये बैक साइड है और इधर ही लॉन्ड्री बनी हुई है और इधर ही मैं धो के फैला रही थी। अभी कपड़े तो धो रही थी और साथ साथ किचन में ये देखे बिखरावा बना हुआ था। मैंने बर्तन अभी नहीं धोए थे, नाश्ता बनाया था, ये तवा और इस तरह सब कुछ पड़ा हुआ था। तो बाहर से चीज़ें वगैरह तो मैंने सारी संभाल ली थी। बेडरूम सारे साफ़ कर दिए थे, लाउंज वगैरह भी साफ़ कर दिया था। तो लाउंज में ये देखें, डाइनिंग टेबल से सारे नाश्ते वाले बर्तन उठा के सिंक में रख दिए थे। मैंने कहा चले बाहर की तो सफाई हो जाए ना, तो बर्तन सारे सिंक में रख देती हूँ तो कुछ तो हाल ठीक हो ना। क्योंकि फिर बंदा क्या करे, एक बंदा अकेला करने वाला हो तो फिर बाहर का करे, कपड़ों का करे, साथ साथ सारा मैं करती हूँ। जिस दिन कपड़े भी धोती हूँ तो साथ साथ ही करती हूँ। तो ये देखें, बेडशीट भी बिछा दी थी। साथ सुबह उठते सार वैसे भी अगर आप सबसे पहले अपना बेडरूम सेट कर दें, बेडशीट ठीक कर दें उठते सार, तो पिलो वगैरह ठीक कर दें, अपने बेडरूम की चीज़ें संभाल लें, तो समझे कि आधी सफाई तो हो ही जाती है। तो फिर मैंने ये कॉटन की बेड शीट थी, गर्मियों के लिहाज से ये बड़ी अच्छी है और ये मुझे पसंद भी बहुत है। तो फिर मैंने ये बिछा दी थी। कपड़े भी माशाल्लाह धुल चुके थे और यहाँ पे देखे किचन की सफाई भी हो चुकी थी। बर्तन मैंने धो लिए थे। अभी मैंने हांडी बनानी थी, कीमा बॉयल होने के लिए रखा हुआ था, लेकिन मैंने कहा पहले ये बर्तन धो लूँ। और बर्तन हो तो जाएंगे हांडी बनाते बनाते, लेकिन ये है कि ये पहले धो लूँ। तो सिंक को भी मैंने अच्छी तरह से विम से धो लिया था। बर्तन जब भी धोती हूँ फिर सिंक और ये टैब वगैरह सही चमकाती हूँ। तो कीमा भी बॉयल हो चुका था। मैंने कुकर में नहीं रखा था, इसमें रखा था कढ़ाई में। मैंने कहा आप कुकर का एक और ही फिर इतना बड़ा धोने वाला हो जाएगा। तो प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट और खड़े मसाले डाल के तो ये मैंने रख दिया था। अब यहाँ पे ये बॉयल हो चुका था, तो इसमें मैंने मोटे मोटे से, आपको नज़र आ रहे होंगे, आलू डाल के, कीमा आलू, कीमा मटर, ये दोनों चीज़ें डालती हूँ तो बड़े मज़े का बनता है कीमा। तो फिर मैंने कहा चलें इसमें आलू डालती हूँ। और आपने ये देखा होगा, अक्सर बाहर से खाना खाते होंगे रेस्टोरेंट वगैरह में, तो जब कीमा खाते हैं तो इतने बड़े बड़े आलू बीच में होते हैं, बिल्कुल बारीक नहीं होते। तो मुझे भी इसी तरह पसंद है, हमेशा मैं ऐसे ही डालती हूँ। तो आलू डाल दिए थे, साथ ये सारे मसाले, नमक तो पहले ही डाला हुआ था, मिर्चें, हल्दी, धनिया, मिक्स मसाला, गरम मसाला और टमाटर वगैरह ये डाल के तो अच्छी तरह से मैं इनको भून रही थी। बस यही है कि एक हाउस वाइफ का काम के जब है सारे चले जाते हैं तो फिर जल्दी जल्दी सारा काम करना पड़ता है। जल्दी जल्दी मतलब कपड़े धोएं, सफाइयाँ करें, बर्तन धोएं, हांडी रोटी करें, ताकि बच्चों के आने से पहले, हस्बैंड के आने से पहले सब कुछ तैयार हो। तो बस यही कोशिश होती है। तो मैं भी जब यही कर रही थी, मैंने कहा जल्दी जल्दी से हांडी बना लूँ। टाइम भी अब होता जा रहा था बच्चों के आने का, क्योंकि कपड़े वगैरह धोते, सफाइयाँ करते, बर्तन धोते ये टाइम हो गया था। तो चलें, अब हांडी भी बन गई थी, मैं मसाला भून रही थी तो साथ ही मैंने आटा भी गूंद दिया था। मैंने कहा चलें बच्चे आएंगे तो ये परेशानी तो नहीं होगी कि हांडी नहीं बनी हुई, आटा नहीं गूंदा हुआ। तो ये है कि फिर कभी बच्चे खाना खाते हैं आके, कभी उनका दिल हो तो नहीं भी खाते। लेकिन ये है कि मैं तैयार करके रख देती हूँ कि किसी का दिल करता है कि रोटी बना दे, किसी का दिल करता है कोई और चीज़ खाने को, लेकिन हांडी ज़रूर बना के सवेरे सवेरे मैं रख देती हूँ, कोई खाए ना खाए। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इतना अच्छा ये मसाला मैंने भून लिया था। और आलू थोड़े से अभी कच्चे थे तो फिर इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था। मैंने कहा ताकि जो कच्चे आलू हैं तो वो थोड़े से ना पानी डाल के तो पक जाएंगे। वैसे तो कीमा तो भुना हुआ ही अच्छा लगता है।
तो थोड़ा सा इसमें मैंने पानी डाल के तो इस पे ढक्कन दे के इसको थोड़ी देर के लिए मैंने दम पे रख दिया था। ये आपको नज़र आ रहा होगा। आसानी बन जाए, आटा गूंद जाए बच्चों के आने से पहले, तो फिर तसल्ली हो जाती है कि चलें कुछ काम तो है ना कंप्लीट हो गया। यही करते करते तो फिर सुबह से शाम हो जाती है। तो यहाँ पे देखें जी, पानी खुश्क हो गया था और आलू भी हमारे गल चुके थे। तो इसकी लुक देखें माशाल्लाह, बड़ी मज़े का ये कीमा आलू तैयार हुआ था। तो खाना वगैरह खा लिया था। फिर शाम का टाइम था तो हस्बैंड शाम को आए थे। तो उन्होंने कहा था कि खाना तो मैंने खाना नहीं है, तो आप इस तरह करें, चाय बना दें और साथ कोई फ्रीज़र में चीज़ है तो वो मुझे ना बना दें। तो कबाब पड़े हुए थे तो मैंने कहा चले चाय बनाती हूँ, साथ कबाब फ्राई कर देती हूँ। तो फिर मैंने कहा सिर्फ हस्बैंड के लिए क्या करने, सब के लिए, क्योंकि ऐसे ही होता है ना, फिर एक के लिए चीज़ कोई बनानी हो तो फिर वो क्या एक के लिए चीज़ बनानी, फिर सबका ही दिल कर पड़ता है। तो फिर मैंने कहा चले सब के लिए कबाब बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही थी कड़क सी। इसमें मैंने पानी वो बॉयल आ गया था तो इसमें मैंने इलायचियाँ 2-3 डाली थी, साथ मैंने सौंफ डाल दी। सौंफ मुझे बहुत ही पसंद है, थोड़ी सी सौंफ डालती हूँ और पत्ती डाली थी। चीनी तो हमारे घर में कोई नहीं लेता, हम दोनों हस्बैंड वाइफ को तो चलें शुगर है, तो बच्चे भी अब ऐसे आदी हो गए हैं ना, वो भी बिल्कुल चीनी नहीं लेते। बस ऐसे ही सबका टेस्ट ही ऐसा हो गया है कि चीनी वाली चाय कोई भी नहीं पीता। तो अब चाय मैंने रख दी थी। मैंने कहा जितनी देर में चाय बननी है इतनी देर में कबाब फ्राई कर लेती हूँ। तो इस चूल्हे को बार बार पता नहीं, थोड़ा सा इसका चूल्हा जो है ना वो थोड़ा सा मसला करता है, इसको थोड़ा सा पकड़ना पड़ता है। थोड़े से इसकी साइड जो है ना वो आगे से नीचे हुई हुई है। वैसे ये बिल्कुल काम ठीक करता है, साफ़ चूल्हा है जो हमें मिला है, शुक्र अल्लाह का। जिस घर में जाते हैं तो मैं कहती हूँ बाथरूम और किचन साफ़ होना चाहिए, और अल्लाह का शुक्र है कि इस घर में वाशरूम भी बहुत ही अच्छे हैं, साफ़ हैं। तो और जो चूल्हे वगैरह हैं, ये कुकिंग रेंज ये भी बहुत ही मतलब साफ़ है। तो चाय में दूध डाल दिया था और बाहर से सब पूछ रहे थे कि जल्दी करें जल्दी करें। तो फिर यहाँ पे मैंने कहा चलें जो अंडा बच गए वो भी बना देती हूँ, तो अरूश खा लेगी। वैसे तो नाश्ते में भी इतना नखरा करती है। आज सुबह भी गई थी तो मैंने पराठा बनाया था, साथ एग बनाया था, तो बस आधा खा के और आधा पराठा खा के तो चली गई थी, बचा गई थी, नहीं खाया था पूरा। तो मैंने कहा ये भी फिर पड़ा रहेगा तो ज़ाया ही जाएगा, चले कोई खा ही लेगा। तो साथ ये एग भी बना दिया था। ये फ्रिज में हमेशा मैं शामी कबाब वगैरह ख़ुद घर के बना के रखती हूँ, क्योंकि किसी वक्त चलो कोई गेस्ट आ जाता है, भूख बच्चों को लग जाती है, तो फिर ये है कि जल्दी से बना के तो दे दें। बड़े मज़े के बनते हैं। अभी थोड़े से रह गए थे, अभी भी हैं सही लेकिन थोड़े से रह गए थे, तो मैंने कहा चलें फिर किसी दिन टाइम मिला तो बना दूँगी। अभी सब्ज़ियाँ वगैरह भी काफ़ी ला के रखी हुई थी, लहसुन अदरक पड़ा हुआ था, वो मतलब साफ़ करके तो रखा हुआ है लेकिन उनको कोई कूटना ग्राइंड करना वगैरह वो अभी करना है। टमाटर इतने ढेर ला के फ्रीज़र में रखे हुए हैं, मैंने कहा उनका भी किसी दिन पेस्ट बनाऊंगी। तो अभी पता नहीं क्या है, टाइम ही इतना नहीं मिल रहा कि इस तरह के काम करूं। सब चीज़ें फ्रीज़र में सब्ज़ियां लाए थे तो पड़ी हुई हैं, तो अब वो किसी दिन टाइम निकालना है, वो सारा कुछ बना के तो फिर रखूँगी। बड़ी सहूलत हो जाती है इस तरह फ्रीज़र में चीज़ें हों तो बस निकाली और हांडी में डाल ली, या इस तरह के कबाब वगैरह हों तो बना के तो खा लिए। तो यहाँ पे देखे इतने मज़े के कबाब बनने थे। मेरे कबाब तो वैसे ही मज़े के होते हैं माशाल्लाह। ये देखें, तो सबको फिर ले आई थी बाय लाउंज में, तो सबको दिए, चाय भी साथ बन गई थी। तो यहाँ पे केचप ही थी और चटनी वगैरह, तो मतलब दही वगैरह नहीं थी, तो चटनी तो फ्रीज़र में पड़ी हुई थी लेकिन दही नहीं था। तो मैंने कहा चलें कोई ज़रूरी नहीं है, केचप के साथ ही खा लेते हैं गरम गरम से। साथ देखें कितनी मज़े की चाय भी बन गई थी। तो मैंने यहाँ अपनी फिर सबको दे दिया था और मैं यहाँ अपने खा रही थी। तो ये था जी आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। तो प्लीज़ आप मेरे अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, मुझे सब्सक्राइब कर दिया करें।
सब्सक्राइबर की कमी है। तो मिलते हैं जी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आप खाइए कबाब। अल्लाह हाफिज़।